हाय फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घर में मस्त होंगे। आपने फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को क्लिक किया है तो मैं आपको बता दूं, माय नेम इज जसमिता सिंह राजपूत। मैं डीआईवाई, होम इम्प्रूवमेंट, सेक्स, स्टिचिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, स्टाइलिंग टिप्स एंड मैनी मोर आपसे डेली बेसिस पे, कभी कभी अल्टरनेटिव डेज पे आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। आपको इन सारे टॉपिक्स में से किसी भी टॉपिक में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं। आज मैं अपने 2 छोटे बच्चे के साथ अपने घर का रूटीन कैसे बनाती हूँ, कैसे मैं मेंटेन रखती हूँ, कैसे मैं सफाई करती हूँ और सारी चीज़ें मैं आपसे आपके साथ शेयर करूँगी। आप मेरे साथ बने रहें। गुड मॉर्निंग फैमिली। चलिए आज मैं आपको अपना बताती हूँ कि मैं अपने आप को डेली कैसे मोटिवेट रखती हूँ अपने घर को क्लीन करने के लिए। चलते हैं आज की जर्नी में। मैं सुबह नहा करके अपने लिए चाय बनाती हूँ, क्योंकि मुझे मोटिवेट करने के लिए मुझे 1 कप चाय लगती है भाई। कि मैं अगर चाय नहीं पीऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरा कुछ करने का मन नहीं है। चलिए आइए आप भी मेरे साथ 1 कप चाय लीजिए। चाय पीने के बाद मैं ना सबसे पहले अपने किचन में, अगर रात के 1-2 बर्तन है या कुछ भी थोड़ा बहुत क्लीनिंग का मेरा वर्क कई बार रह जाता है तो मैं सबसे पहले वो क्लीन करती हूँ। और मैं आपको भी ये सजेस्ट करूँगी कि आप क्लीनिंग का जो किचन का है ना, वो तुरंत के तुरंत जो आसपास की टाइल्स है या आसपास का एरिया है, अगर क्लीन कर देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा क्लीनिंग के लिए। इसलिए मैंने ये रूटीन बनाया हुआ है कि मैं डेली बेसिस पे ही सारी चीज़ें आराम से कर देती हूँ। इससे क्या होता है, एक तो मेरा जो टाइम है वो एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं जाता है। डेली आप 5 to 10 मिनट्स अगर अपने हर एक काम के लिए देंगे, आई नो दैट कितनी बार मन नहीं होता है, बट हाँ, हमें मोटिवेट होना ही पड़ता है। क्योंकि अगर हम मोटिवेट नहीं होंगे तो फिर आपको पता है कि पूरे घर का जो सिस्टम है ना, वो गड़बड़ ही हो जाता है। इसलिए मैं खुद को मोटिवेट रखती हूँ। जैसे मैंने बताया, अपनी 1 कप चाय से मोटिवेट करती हूँ, उसके साथ मैं न्यूज़पेपर रीड कर लेती हूँ कई बार या फ़ोन देख लेती हूँ। देन आई विल स्टार्ट माई वर्क। जो भी मुझे डेली का मेरा टारगेट होता है कि आज मुझे ये वर्क अपना कंप्लीट करना है, और मैं टिक करती चली जाती हूँ कि हाँ, मेरे ये वर्क हो गए। कई बार सारे वर्क कंप्लीट हो जाते हैं, बट कई बार 1-2 रह भी जाते हैं तो मैं उसके लिए भी फील नहीं करती हूँ कि हाँ, क्यों मेरा वर्क रह गया ये। बट हाँ, मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगी कि जो डेली का वर्क है वो डेली करें। जैसे अब मैं हैंड वॉश करती हूँ तो जो बोतल है वो मैं तुरंत के तुरंत क्लीन करके रख देती हूँ कि अगर मेरे गंदे हैंड उस पर लगे हैं तो उसके जो निशान है या कुछ है वो उस पर ना रहे। अब देखो, मेरी 1 या 2 मिनट लगी, बट हाँ, मेरी किचन क्या है, नीट एंड। फिर मैं अपने ना जितने भी मेरे आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं उनकी लीफ मतलब डेली बेसिस पे क्लीन करती हूँ। वैसे मैं वीकली या फिर 15 डेज या 20 डेज, जैसा मेरा मतलब मुझे टाइम होता है, मैं इनको वॉश कर लेती हूँ सर्फ से या फिर लिक्विड डिटर्जेंट से, जैसा भी मुझे टाइम मिलता है, मौका मिलता है। अदरवाइज डेली मैं क्या है, इनको लीव्स को क्लीन कर देती हूँ। जो भी इन पर थोड़ी बहुत डस्ट अगर किसी लीव पे आ जाती है तो क्या हो जाता है, वो क्लीन हो जाता है और आपका जो प्लांट है ना, वो नीट एंड क्लीन लगता है। इससे क्या होगा कि आपका जो मतलब अगर आप 10 डेज़ में, 15 डेज़ में या 1 वीक में अच्छे से भी वॉश करें तो जो वो आपका कंज्यूम ऑफ टाइम है वो कम हो जाता है। ये मेरा डेली रूटीन में अपने वॉल वगैरह पे, जो मेरी वॉल पे कुछ डिज़ाइंस वगैरह हैं, मैं इनको भी एक सूखे कपड़े से सारे को क्लीन कर देती हूँ। ये मेरी डेली की आदत है। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है, आप कहीं भी रहें, मतलब मैं तो बेसिकली आगरा में रहती हूँ, बट यहाँ डस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है। अगर आप उसको डेली क्लीनिंग ना करें ना तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप घर में, ऐसे लगेगा कहीं ना रेगिस्तान में कहीं बैठे हो, सारे में थोड़ी थोड़ी। और पता है, इतनी बारीक डस्ट आती है कि अगर आप उसको डेली ना क्लीन करो ना तो पूरा घर ही आपको गंदा लगेगा। तो बस थोड़ा मैं ना क्लीनिंग के टाइम पे ना अपने सॉन्ग चला लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना सॉन्ग सुनते हुए काम करना बहुत पसंद है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ट्राई करके देखना कि आपका काम भी हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका काम भी हो गया है। और ये जो मैं क्लीनिंग वगैरह आपके साथ शेयर कर रही हूँ रूटीन, ये मैं डेली में ही करती हूँ, इसलिए कि जिससे कि अगर मुझे डीप क्लीनिंग करना पड़े तो मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़े। आप डेली के डेली चीज़ें क्लीन करेंगे, टाइमली करेंगे, तो क्या है, आपके ऊपर ही बर्डन कम होगा। आपको अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ ना ज़्यादा टाइम मतलब मिलेगा। जैसे अभी मेरे बच्चे हैं, उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, आज उनकी लीव भी है एग्ज़ाम के लिए, तो मैं फटाफट सुबह का काम करके फिर उनका ना स्टडी में मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम उनको दे पाती हूँ। अदरवाइज़ एज ए हाउस वाइफ और एज ए मदर, आप सभी को पता होगा कि पूरा दिन अगर आप काम करते रहें तो फिनिश नहीं होते हैं। इसलिए मैंने अपने कामों को सेग्रीगेट किया हुआ है कि हाँ, इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं डे वाइज भी बहुत सारे काम हैं जो मैंने डे वाइज ही डिफाइन कर रखे हैं कि मैं मंडे को ये, ट्यूसडे को ये, जो मेरे एक्स्ट्रा कोई एक काम होते हैं वो मैं डे वाइज डिवाइड करके रखी हूँ, जिससे कि मेरे ऊपर भी बर्डन ना पाए और मैं अपना मी टाइम एंजॉय कर पाऊँ। मैंने आपके साथ अपना मी टाइम मतलब शॉर्ट्स में शेयर भी किया था
इससे क्या होता है कि मैं मोटिवेट रहती हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि पूरा दिन मैं बच्चों में, पति में, फैमिली में ही बिता देती हूँ, मुझे मेरे लिए भी टाइम मिलता है। इसलिए मैं आपको मतलब बोलना चाहूँगी कि आप अपने लिए मी टाइम ज़रूर निकालें। वो मी टाइम आपका कितने टाइम का भी हो सकता है, आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं जो आपका मन हो। जैसे मैंने तो बताया था, मैं अपनी फेवरेट चाय के साथ मैं न्यूज़पेपर पढ़ लेती हूँ, कई बार मैं फ़ोन पे बात कर लेती हूँ, कोई फ़ोन भी देख लेती हूँ, या किसी टॉपिक पे मुझे कोई वीडियो बनानी है, मुझे कुछ नई टॉपिक समझ आ रहा कुछ है तो उसके रिगार्डिंग भी मैं काफ़ी चीज़ें सर्च कर लेती हूँ। तो मैं अपना मी टाइम किसी भी डे में मिस नहीं करती हूँ। मैं अपना मी टाइम के लिए टाइम निकाल ही लेती हूँ। और मैं सारी हाउस वाइफ्स को, मदर को ये बोलना चाहूँगी कि आप भी अपने लिए टाइम निकालें। क्योंकि अगर आप अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे ना, तो आप डेली एक जो रूटीन होता है ना हमारा, हम क्या होता है उस रूटीन में बोर हो जाते हैं। और हमें क्या लगता है, यार सुबह उठो, बच्चों को स्कूल भेजो, हस्बैंड को ऑफिस भेजो, फिर वही सारा रूटीन। तो हम लोग, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोज़ में भी शेयर किया कि कुछ काम मैं रात को कर लेती हूँ अपने, जैसे सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और बेटी और बेटे के लंच की प्रिपरेशन करनी है, या फिर जैसे ये मेरा रूम है इसकी मतलब बेड वगैरह बनाना है, क्योंकि हम अपने मास्टर बेडरूम में सोते हैं। तो नाइट में ये रूम को मैं उसको क्लीन करके सोती हूँ कि सुबह मुझे 5 मिनट ही लगते हैं बस बेडशीट वगैरह झाड़ने में, अदरवाइज़ मुझे कुछ नहीं काम करना होता सुबह। फिर मैंने ये प्लांट्स वगैरह भी नाइट में ही क्लीन कर लिए थे। बस ये है कि मैं नहाने के बाद क्या है, अपना जो मेरा मंदिर होता है ना, उसको मैं नहाने के बाद पहले क्लीन करती हूँ। मेरा ये डेली रूटीन में है। मैं आपसे भी बोलूँगी कि अपना मंदिर क्लीन करें। जिस ईश्वर ने हमें सारी चीज़ें दी, उनको भी हमें अपने साथ ही साथ लेकर चलना चाहिए, ये मेरी सोच है। और जो मैं मंदिर के अंदर मूर्तियाँ वगैरह होती हैं, उसको जब मैं पूजा करती हूँ तब उनका जो भी स्नान वगैरह जो भी करना होता है मैं तब कराती हूँ। इससे क्या है, मेरे काम आसान हो गए और मुझे आराम भी मिल जाता है। ये मेरा टीवी यूनिट एरिया है, इसको भी मैं डेली ही क्लीन कर लेती हूँ। जिससे कि क्या होता है, मुझे अच्छा भी लगता है। मुझे क्लीन घर में रहना, पता नहीं हो सकता है कि ऐसा ना हो आपके साथ कि छोटी छोटी चीज़ों को क्लीन करना, बट मेरा ना अगर घर क्लीन नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है ना, मन नहीं लगता, गंदगी सारे में फैली हुई। तो मैं ना सबसे पहले मतलब घर को अच्छे से क्लीन करने के बाद मुझे ऐसा लगता है ना बहुत अच्छा है। और मैं आपको भी बोलूँगी, एक पॉजिटिव वाइब्स रहती है अगर आप घर को डेली क्लीन करते हैं ना, पॉजिटिव वाइब्स आपके घर में आती है। और हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कि अगर मतलब घर अच्छा है तो ईश्वर का वास होता है और फिर सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। मैं स्विच वगैरह भी अपने जिस स्विच के पास मैं क्लीनिंग कर रही होती हूँ, उस स्विच को भी मैं तभी के तभी क्लीन कर लेती हूँ। उससे क्या होता है, घर नीट एंड क्लीन कर लगता है। सेकेंडरी कोई आपके घर पे आता है तो आपकी तारीफ़ भी होती है कि हाँ भाई आपने घर बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है। तो प्लीज़ आप भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखा है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय।